आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। श्रावण मास की कथा का 13वां अध्याय को सुनने से पहले हम जानेंगे हमारे गणपति जी की महिमा को। जो असंभव को संभव कर दे वही तो हैं हमारे गणपति जी। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। कहा जाता है जहाँ भगवान गणेश जी मौजूद रहते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आ सकती। आइए जानते हैं भगवान गणेश जी के गुणों का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं। हमारे गणपति जी हर पथ के देवता हैं, चाहे वे शिव को मानने वाले हों, विष्णु को मानने वाले हों या देवी को पूजने वाले हों। गणपति सबके यहाँ बराबर सम्मान रखते हैं। यह यूं ही नहीं है, वह विघ्नहर्ता हैं। जहाँ वो हैं वहाँ विघ्न भटक भी नहीं सकता। पर विघ्न आता कैसे है? गणपति की सारी स्वीकार्यता इसी प्रश्न के उत्तर में निहित है। अज्ञान विघ्न को आकर्षित करता है। जहाँ भी अज्ञान होगा विघ्न वहीं कहीं आसपास होगा। बल्कि अज्ञानता अपने आप में एक विघ्न है। विघ्नों को समाप्त कैसे करते हैं? लोगों पर जब मुसीबत आती है तो वे किसी ज्ञानी के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं। अर्थात वह ज्ञानी ही है जो समस्त प्रकार के विघ्नों को समाप्त कर सकता है। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, परम ज्ञानी हैं। उन्हें पता है कि विघ्न किसी भी तरह का हो, थोड़ा सा सोच विचार करके अगर हम ज्ञान मार्ग पर चलकर फैसले लें तो समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। उनके समर्थ स्वरूप और स्थिति से सभी प्रकार के व्यर्थ और विघ्नों को नाश करने की प्रेरणा मिलती है। तभी उनका एक नाम विघ्न विनाशक भी है। उनके हाथों में दिखने वाला अंकुश बताता है कि धन संपत्ति के साथ संयम भी जरूरी है। सफलता तो सभी चाहते हैं, शक्ति हो या आनंद सबको चाहिए, लेकिन गणेश जी बताते हैं कि उनके साथ संयम भी होना अवश्य जरूरी है। गणेश की ऐसी सूझबूझ पूरी मानवता को, खासकर आधुनिक प्रबंधकों को सफलता के कई गुण सिखाती है। उनका विशाल गजमस्तक, उनकी विराट बुद्धि, आत्मविवेक, ऊंची प्रज्ञा, असीम की भावना उनकी विलक्षण विशेषताओं को दर्शाती है। शंकर जी की भांति गणेश जी के कपाल पर त्रिपुंड और उसके बीच में तीसरा नेत्र अंकित है। इससे स्पष्ट है कि गौरी तनया को भगवान शिव से दिव्य ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र और आत्मचक्षु प्राप्त हैं, जिसके कारण गणपति भी त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। गणेश जी के ललाट पर बना त्रिपुंड ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ तम, रज और सत तीनों प्राकृतिक गुणों का प्रतीक है। सहज विधि से आत्मबोध कराने और सर्व सिद्धि दिलाने वाले गणेश सिद्धि विनायक के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव गजानन के न केवल परम पिता थे बल्कि उनके परम सद्गुरु भी थे। परमात्मा शिव के साथ ज्ञान, ध्यान, उपासना और बुद्धि योग के बल से उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला, असंभव को संभव किया। जगत में मानव हो, पशु हो या वनस्पति हो, परमात्मा शिव की तरह श्री गणेश का अभय मुद्रा वाला वरद हस्त सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम, एकात्म भाव, समदृष्टि, संवेदना, शुभ और कल्याणकारी भावनाओं को अपनाने का इशारा करता है। गणपति के हाथ का मोदक परमात्मा शिव के गण रूपी मनुष्य आत्माओं को आत्मिक स्नेह, सहयोग, सद्भावना, मानवीय एकता और वैश्विक भाईचारे की भावनाओं से जुड़ने की प्रेरणा देता है। गणपति महोत्सव भारतीय मूल्यों और आध्यात्मिक आदर्शों का यादगार पर्व है। गणपति शिव के गणों के अधिपति हैं, अर्थात उनके स्वामी हैं, प्रेरक हैं और नेता भी हैं। वास्तव में वह एक आदर्श विश्व मानव हैं, विश्वात्मा की प्रतिमूर्ति हैं। हमारे गणपति जी सभी दैवीय गुणों और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हैं, इसलिए उन्हें गणेश और गुणेश भी कहते हैं। वह सभी देवों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं क्योंकि वह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अधिक सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिक मानते हैं। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।
आज हम सुनेंगे श्रावण वद कथा का अध्याय 13। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सावन व्रत कथा का पाठ करने वालों को अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पाठ का पाठ करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमें श्रावण मास में रोजाना श्रावण व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार जी भगवान शिव से कहते हैं कि हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम माता पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से किया था। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जो शुद्ध तथा महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि हो, उसी दिन सभी पाप समूहों का नाश करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासन स्थित एकदंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। हमारे भोलेनाथ आगे कहते हैं कि ये सारी क्रिया करने के बाद आप सभी को इस प्रकार कहना चाहिए, स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपानिधि पधारें। इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है। विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट समूह को आप नष्ट कर दें। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। हे गणेश्वर, देव, उमापुत्र, मंगल का विधान करने वालों को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वालों को नमस्कार है। नमस्कार है, मैं आपको यह अर्घ्य अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को कृपया स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। हे गणपति जी, आप इस चंदन को आदरपूर्वक स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरीपुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात गणपति जी को 4 प्रकार के अन्न, मोदक, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूँ।
हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणपति, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। तत्पश्चात उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप श्रद्धापूर्वक ग्रहण कीजिए। आपके वचनों के अनुसार मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्षों तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह भी सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब फल निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। तदंतर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि एक पल अथवा आधा पल अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की गणपति प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वादलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवक्त, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दूर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए। घट तुल्य थनों वाली वत्स सहित गाय का दान करें। अपने वित्त के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति को प्राप्त कराता हूँ। जैसे दूर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दूर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत आपको कह सुनाया है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए और सभी भक्तों को श्रावण मास में इस व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए और साथ ही साथ इस व्रत का पालन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार संपन्न होता है हमारा श्रावण मास का 13वां अध्याय। आपको ये 13वां अध्याय सुनकर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना कभी मत भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।